कभी भी मेरे साथ चूचाई की ना तो तुम दोनों को इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। भूलो मत, इस घर की ऑनर मैं हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरी धी को स्लैप नहीं कर सकती। और वैसे भी ये घर हमारा है, ना कि आपका। और रियली अब क्या मुझे तुम दोनों को याद दिलाना होगा? तुम्हारे उस बुढ़े बाप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है, तो मैं हूँ अब इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन। इसलिए मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम दोनों का वो असर करूंगी, खुद को पहचान नहीं पाओगी। उसके बाद जैनी वहाँ से चली जाती है। जैनी जिमिन और ताई की स्टेप मॉम है दी। और ये सब कब तक चलने वाला है? मुझे बहुत गुस्सा आता है इस औरत से। मन करता है इसके गाल लाल कर दूं। पता नहीं डैड ने इसमें क्या ही देख लिया जो इसके साथ शादी कर ली, चुड़ैल कहीं की। जिमिन, अब हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? चल के डिनर कर लेते हैं। ओके दी, चलिए। उसके बाद वो लोग डिनर कर लेते हैं और जाके अपने रूम में सो जाते हैं। जिमिन, तू इतने टाइम से हम दोनों से मिलने क्यों नहीं आई? इसीलिए हम दोनों आ गए तुझसे मिलने। हाँ जिमिन, तो तू यहाँ पर एंजॉय कर रही है और वो इतना सारा काम पड़ा है, वो क्या तेरा बाप करेगा? और ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं जो सड़क चलते भिखारियों को तू घर पे ले आएगी। मॉम, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं, कोई भिखारी नहीं। और आप इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप जाके ताई की हेल्प कर। मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। जेनी वहाँ से चली जाती है। क्या हम भिखारी जैसे लगते हैं? हमें तो आज ही पता चला है। जिमिन, वैसे ये तेरी मॉम कैसे हो सकती है? ये तो काफी यंग है। हाँ जिमिन, अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकती है। आखिर हम तेरे फ्रेंड हैं। जब मैं और दी पेरिस से वापस आए कोरिया, तो यहाँ के पता चला कि हमारे डैड की डेथ हो चुकी है। और तभी हमें ये भी पता चला कि हमारे डैड ने किसी जेनी नाम की लड़की के साथ शादी कर ली है और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। पहले तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर ये बात सच थी। डैड ने जेनी के साथ शादी तो की, पर प्रॉपर्टी जेनी ने धोखे से अपने नाम पर करवा ली और डैड को मार डाला। जिमिन, पर तुम दोनों पुलिस के पास क्यों नहीं गए? वहाँ पर भी गए थे, पर किसी ने हमारी बात तक नहीं सुनी, क्योंकि जेनी ने वहाँ पर बहुत सारा पैसा भर दिया था। कुछ टाइम बाद लीसा और यंजुन वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन अपना काम करने लगती है। तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रही हो? वो बस आने वाला होगा और अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ है। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो आप खुद से क्यों नहीं बना लेती हो? जिमिन, कुछ कहा तुमने? नहीं मॉम, उसके कहने का मतलब है डिनर बस रेडी है। गुड, ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। और इस छोटी चुईया से कहो अपनी जबान मेरे सामने कम चलाया करे, वरना बाहर खींच लूंगी। जेनी, जंकुक, तुम आ गए? बस इसी की कमी थी, ये भी आ गया। जिमिन, चुप कर। जाओ डिनर लगाओ, हम दोनों अभी आते हैं। ताई और जिमिन वहाँ से चली जाती हैं। जेनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इन दोनों को मेरे सामने मत लाया करो। जंकुक, प्लीज तुम उन दोनों को इग्नोर करो। माँ कसम, मन कर रहा है इसी खाने में जहर मिला के इन दोनों को खिला दूं। जिमिन, अब बस भी कर। नहीं दी, बहुत हुआ। एक ही बार में इन दोनों का किस्सा ही खत्म। अब चल यहाँ से, वरना वो हमारा किस्सा खत्म कर देगी। तुम दोनों ना किसी काम की नहीं हो। अब मुझे देख क्या रही हो? खाना सर्व करो। जेनी, अब बस भी करो। वो क्या है ना, जानवरों का खाना लगाने में टाइम लगता है। जिमिन, चुप कर, चल यहाँ से। ताई और जिमिन वहाँ से चले
के बाद जंगकुक भी अपने घर चला जाता है। एक्चुअली जंगकुक जेनी का बॉयफ्रेंड है और उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। दी 6 मंथ हो चुके हैं और हम अभी तक उस फाइल का पता नहीं लगा पाए। पता नहीं इस कमीनी औरत ने उसे कहाँ छुपा के रखा है, पर हमें जल्द से जल्द उस फाइल का पता लगाना होगा। हाँ जिमिन, तू सही बोल रही है, पर काफी टाइम हो चुका है, अब हमें सोना चाहिए। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट डे दी आपको मिली क्या? नहीं जिमिन, यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। दी हर जगह देख लिया पर कहीं पर भी नहीं है फाइल, पता नहीं कौन से कैद खाने में कैद कर दी है। जिमिन तू यहाँ से बाहर जा, मैं देखती हूँ, वरना किसी ने हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके दी। जिमिन वहाँ से चली जाती है और ताए फाइल को ढूंढने लगती है पर उसे फाइल मिलती ही नहीं है। पता नहीं ये फाइल कहाँ पर है। ताए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ पर, वो मॉम ने बोला था यहाँ की सफाई करने के लिए, इसीलिए मैं बस सफाई कर रही थी और कुछ नहीं। रियली? पर मुझे तो नहीं लगता। सच बताओ क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सफाई कर रही थी। मेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। क्या वो फाइल दी को मिल गई होगी या फिर नहीं? जिमिन क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना मीटिंग चल रही है। सुगा मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वैसे भी जेनी काफी टाइम तक मीटिंग में रहेगी, तब तक तुम देखो जाके दी को फाइल मिली या फिर नहीं। ओके मैं अभी जाता हूँ। सुगा जेनी का पर्सनल असिस्टेंट है और जिमिन और ताई का फ्रेंड भी, इसलिए वो उन दोनों की मदद करता है, पर इस बारे में जेनी को कुछ भी नहीं पता है। मैंने यहाँ पर सारी सफाई कर दी है, मैं यहाँ से जाती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मैं तुम्हें यहाँ पर खा नहीं जाऊंगा। अगर फाइल ऑफिस में नहीं है तो कहाँ पर है? मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं पर नहीं मिली। अगर फाइल ऑफिस में नहीं है तो हो सकता है वो घर पर हो। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो, इसीलिए जेनी कभी भी हमें अपने रूम में जाने नहीं देती। जिमिन वो सब हम घर जाके देखेंगे, अब हमें घर चलना चाहिए वरना वो हमें मार डालेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर बोगम, मुझे इतनी बड़ी डील देने के लिए। जेनी तुम जानती हो मैंने तुम्हें ये डील किस लिए दी है। डोंट वरी, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? हेलो बेबी गर्ल, देखो मैं आ गया। तुम कौन हो? ये तो तुम अपनी मॉम से ही पूछना, मैंने तुम्हारे लिए उसे कितनी बड़ी डील दी है, तो तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से, प्लीज छोड़ो। सडनली वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मिस्टर जॉन आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, बिकॉज ये लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैंने इसके लिए काफी पे किया है। अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जंगकुक को गुस्से में देख के बोगम वहाँ से चला जाता है, बिकॉज जंगकुक कोरिया का एक रिच और पावरफुल बिजनेसमैन था, इसीलिए उसका एनिमी बनना कोई भी पसंद नहीं करेगा।
मुझे किसने किया ये नहीं पता। हो सकता है किसी सर्वेंट ने किया हो। अब तो यहाँ से जा, मैं फ्रेश होके अभी आती हूँ। जिमिन वहाँ से चली जाती है और कुछ टाइम बाद ताई फ्रेश होके रूम से बाहर आ जाती है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बाहर जा रही हूँ जंगकुक के साथ। आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो घर का काम अच्छे से करना। हमें इससे क्या, तू जहन्नुम में जा और कभी वापस मत आ। जो तूने कांड किया ना, उनके हिसाब से वहीं पर जगह मिलेगी। जेनी चलो, लेट हो रहा है। ओके जंगकुक, चलो। जेनी और जंगकुक वहां से चले जाते हैं। दी, अभी हमारे पास एक अच्छा चांस है फाइल को ढूंढने का। चलो चल के ढूंढते हैं। जिमिन अब क्या करें, वो तो उसके रूम में भी नहीं है। आखिर वो फाइल गई कहाँ? दी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, धरती में समा गई या आसमान निकल गया। जंगकुक, मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। काफी टाइम हो चुका है हमारी एंगेजमेंट को। जेनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ। तुम चाहो तो हम अभी शादी कर सकते हैं। जंगकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हम जल्दी शादी करेंगे। वो सब तो ठीक है आयु, पर तुमने सोचा है तुम उन दोनों के साथ क्या करने वाली हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझे उन दोनों के साथ क्या करना है, तो तुम उस बारे में टेंशन मत लो। वैसे जंगकुक, तुमने कभी भी मुझे अपनी फैमिली के साथ नहीं मिलवाया। मैं उन लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ। जेनी, मैं तुम्हें उन लोगों के साथ बहुत जल्द मिलवाने वाला हूँ, तो तुम रेडी रहना। मैं नहीं जानती आपकी फाइल कहाँ है, मैंने उसे नहीं लिया। प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। झूठ बोलना बंद कर। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो फाइल तेरे पास ही है, इसीलिए चुपचाप बता दे, वरना तेरी बहन को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। सडनली जेनी के पास एक कॉल आता है और जेनी उसे अटेंड कर लेती है। भागने दो उस छोटी चुईया को। कहाँ तक भागती है? लौट के तो मेरे पास ही आना है, बिकॉज उसकी प्यारी बहन मेरे पास जो है। कुछ टाइम बाद जंगकुक भी जेनी के पास आ जाता है। जेनी, क्या हुआ? तुमने इसे इस तरह बांध के क्यों रखा है? जंगकुक, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इन दोनों बहनों ने मेरे दिमाग का दही बना दिया है। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कहीं पर गायब कर दी है और अब बताने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से इसकी वो छोटी चुईया मेरे आदमी को धोखा देके वहां से भाग निकली। डोंट वरी जेनी, अब मैं आ गया हूँ ना। ये तो क्या, इसका बाप भी बताएगा, पर उसके लिए मुझे ताई को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। जेनी हाँ बोल देती है, बिकॉज उसे जंगकुक पे पूरा भरोसा था। उसके बाद जंगकुक ताई को वहां से ले जाता है। दी, अब आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक तो हो ना? आपको उसने कुछ किया तो नहीं? जिमिन, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो फाइल ना तो आपके पास है ना ही मेरे पास, तो वो कहाँ गई? हाँ जिमिन, अगर वो हमारे पास नहीं है तो वो किसके पास है? डोंट वरी, फाइल तो मेरे पास है। हाँ जिमिन, वो फाइल हमें पहले ही मिल चुकी है और हम उस पर जेनी के सिग्नेचर भी ले चुके हैं, जैसा कि तुम्हारे डैड चाहते थे। कुछ टाइम बाद सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम पर हो जाएगी। रियली सुगा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में उस औरत ने हमसे गधों की तरह काम करवाया था, पर जो भी हो अब सब ठीक हो जाएगा।
जैसे मेरा मर्डर करने वाली हो। चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना सच में मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। क्या? पर क्यों? मैंने क्या किया? इतना भी सही बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर जॉन। जाओ अपनी उस चैनी के पास, वैसे भी वो तुम्हारी वाइफ बनने वाली है ना। काय, पर वो सब तो तुम ही ने बोला था ना मुझे करने के लिए। मैंने तो तुम्हें मना किया था। हाँ, मैंने तुम्हें बोला था, एक्टिंग करने के लिए बोला था। ये तो नहीं कहा था कि तुम उसे सीरियस ले लो। काय, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, पर मैंने उसे कभी उस नजर से नहीं देखा, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। काय, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। जंकुक डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ टाइम बाद डॉक्टर आ जाती है और ताई को चेक करती है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी दी को? यहाँ पर इनके हस्बैंड कौन है? क्या बात है डॉक्टर, मैं हूँ। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, आप फादर बनने वाले हैं। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। ये सब कब हुआ? और मुझे तो दी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिमिन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं उसका हस्बैंड हूँ, वो मेरी वाइफ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक बेबी आ जाएगा और तुम्हारी और उसकी हाइट में कुछ खास अंतर भी नहीं होगा। तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है सुगा। जरा तुम मेरे साथ बाहर चलना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। क्या? पर मैंने क्या किया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुगा, मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। जिमिन सुगा को वहां से ले जाती है। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ताई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या? सच में? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने मॉम डैड को भी बता दिया है और कुछ टाइम बाद वो भी लंदन से वापस आ जाएंगे। जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? कल हमारी शादी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, प्लीज। ओ कम ऑन जेनी, झूठ बोलना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती। जिस औरत ने प्रॉपर्टी के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया, वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानती हूँ, मैंने उससे शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की थी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर ताई भी आ जाती है। ओह, तो तुम इससे प्यार करते हो, इसके लिए तुमने मुझे छोड़ा। मैं इन दोनों बहनों को मार दूंगी, जैसे मैंने इन दोनों के बाप को मारा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलने की? क्या? तुम्हारी वाइफ? ताई मेरी वाइफ है और मैं मैरिड हूँ। आई नो, तुम्हें शौक लगा होगा। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं पर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और किसी रीजन की वजह से हम दोनों को शादी भी करनी पड़ी। पर इस बारे में ताई के डैड अच्छे से जानते थे। वो चाहते थे एक बार ताई की स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो मेरी और ताई की शादी कोरिया में धूमधाम से कराएंगे। पर तब तक हम दोनों को अपनी शादी सीक्रेट रखनी होगी। उसके बाद हम दोनों ने ऐसा ही किया। जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, तब मैं कोरिया वापस आ गया और मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर जब ताई कोरिया वापस आई, उससे पहले ही तुमने उसके डैड को मार डाला, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, जो कि अब तुम्हारे पास भी नहीं है। जंकुक, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें याद है, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे एक फाइल पे सिग्नेचर लिए थे। उस फाइल में ये लिखा था कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी ताई और जिमिन के नाम कर रही हो, वो भी अपनी मर्जी से। और अब तुम्हारे हाथ से प्रॉपर्टी भी गई और तुम भी जाओगी, वो भी जेल। जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने अभी अपने मुंह से ही बोला ना, तुमने ताई के डैड का मर्डर किया है। तुम्हारी वॉइस इस
इस मोबाइल में कैप्चर हो गई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे डैड को खो दिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ टाइम बाद जिमिन सुबह पुलिस को वहाँ पर ले आते हैं और वो लोग जेनी को वहाँ से ले जाते हैं। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। A few moments later.